अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जुमले बनाने के लिए जो हमने वर्ब लिया है वो है aufhalten। ठीक है, क्या है? aufhalten। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है aufgehalten। क्या है? aufgehalten। ठीक है, जो वर्ब की, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो जर्मन जुबान में जो जुमले हैं वो वर्ब के साथ बनते हैं। जितने आपको वर्ब आते होंगे उतनी अच्छी आप जर्मन भाषा बोल सकते हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश में वर्ब की 3 फॉर्म्स याद करते हैं। आप वर्ब की जर्मन जुबान में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म 2 फॉर्म याद करने सिर्फ हर वर्ब की, तो आपके जुमले बनते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, तो आज इस वर्ब के साथ हम जुमले बनाएंगे। और आगे ये नीचे लिखा आ रहा है haben hatten werden। haben hatten werden, ये haben और hatten पास्ट में जुमले बनाने के लिए यूज होगा और werden फ्यूचर में। ठीक है, इसके प्रैक्टिस करते हैं कैसे बनेंगे वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं वर्ब है aufhalten। तो ये जो जुमले आपके सामने लिखे हैं ये लिखे हैं प्रेजेंट टेंस में। किसमें लिखे हैं? प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट वर्ब होती है, जैसे ये वाली aufhalten फर्स्ट वर्ब है, इसमें वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से इस जो वर्ब होती है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में जुमले बन जाते हैं। ओके, अच्छा, अब ये देखिए, इश के साथ आएगा इश हाल्टे। क्या बनेगा? इश हाल्टे दी मशीने auf, मैं मशीनें रोक रहा हूं। ठीक है, aufhalten का मतलब होता है टू स्टॉप करना। और ये जो auf है ये जुमले के एंड पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ब जिनको जिसके दूसरे हिस्से को तो कॉन्जुगेट किया जाता है और इसका पहला हिस्सा जुमले के एंड पे लगा दिया जाता है। ठीक है, एंड इन वर्बों को ट्रेननबार वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेननबार वर्ब। genau। ठीक है, ich halte die Maschine auf, मैं मशीनें रोक रहा हूं। अच्छा, du के साथ क्या बनेगा? Du hältst mich immer auf। Du hältst mich immer auf, तुम मुझे हमेशा रोकते हो। अच्छा, du के साथ हमेशा st आता है आखिर में, इश के साथ हमेशा e आएगा और du के साथ आपने st लगाना होता है। यानी वर्ब की en को खत्म करके आपने st लगाना होता है। इश में हम हमेशा एन खत्म करते हैं और ई रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके जहन में यहाँ पे सवाल आना चाहिए और आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आ umlaut क्यों हमने कर दिया। गुड क्वेश्चन है, ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। वो इसलिए किया है कि जो कुछ वर्ब होते हैं, जैसे फारन एक वर्ब है। ठीक है, इस तरह के कुछ और वर्ब भी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। उसमें जो आ है वो आ umlaut में बदल दिया जाता है, सब के साथ नहीं, सिर्फ दू के साथ और ए जी एस के साथ। ठीक है, किसके साथ? दू के साथ, ए जी और एस के साथ जो आ है, जैसे फॉरेन वर्ब भी है, दू फास्ट नहीं होता, दू फेस्ट होता है, क्योंकि वो भी आ umlaut में चेंज होता है। ओके, गुड। तो जो दू है वो आ umlaut में चेंज हो जाएगा, किसके साथ? दू, ए जी और एस के साथ। इसी तरह ए हेल्ट, जी हेल्ट, हार्ट नहीं कहना, हेल्ट आ umlaut, हेल्ट den Verkehr auf, वो ट्रैफिक को रोक रहा है, हैं? hält den Verkehr auf, Verkehr कहते हैं ट्रैफिक को, हैं? वो ट्रैफिक को रोक रहा है। आपको समझ तो देर में चेंज हो गया। wir halten, अब wir के साथ वर्ब पूरा लिखा जाता है, wir halten dich immer auf, dich nicht auf, हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं, हैं? wir halten dich nicht auf, हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं। अच्छा, ihr haltet, एक साथ टी आता है, ihr haltet die Arbeit auf, तुम लोग काम रोक रहे हो। sie halten den Prozess auf, ये प्रोसेस का अलग है, इंग्लिश में ये लफ्ज इकट्ठा नहीं है। ठीक है, sie halten den Prozess auf, आप जो है अमल को, प्रोसेस को रोक रहे हैं। अगर वो लोग जी है तो वो लोग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंट टेंस में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करके उसके जुमले बना देते हैं। और कुछ वर्ब, यहाँ पे 2 चीजें हमने एक्स्ट्रा सीखी हैं। वो क्या? कि अगर वर्ब का पहला हिस्सा है, जैसे auf है, वो ट्रेनन होके जुमले के एंड पे लिख दिया जाता है, ट्रेनन बार वर्ब। और दूसरी बात कि जो वर्ब है उसका जो आ है, जब उसको कॉन्जुगेट करते हैं, आ
आउट में चेंज हो जाता है। ये चीज भी आपने याद रखनी है, सही है। तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ आपने वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, वर्ब को तोड़ देना है, तो आपके जुमले बनते जाएंगे। गुड। अच्छा, अब हम इन जुमलों को परफेक्ट में लिखेंगे, फ्यूचर में लिखेंगे, हैं। फर्ज करें पहला जुमला है कि मैंने मशीनों को रोक दिया है। मैंने मशीनों को क्या कर दिया है जी? रोक दिया है। अब ये देखें, इश के साथ जो हाबन है वो आएगा हाबे। इश हाबे नजर आ रहा है ना? genau। इश हाबे दी मशीने है, MASCHINE मशीने, और aufgehalten क्या बनेगा? aufgehalten। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने एंड पे लगा देनी है, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी लगा दो, उसको आउफ को लहदा नहीं करना, ठीक है। वर्ब का जो आउफ लहदा करना है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। ये ट्रेनन बाद जो वर्ब है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, ओनली इन प्रेजेंट माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। अब ये बनेगा कि मैंने मशीनों को रोक दिया है। गुड। अच्छा, अब आप कहते हैं भाई मैं हाटन के साथ मैंने मशीनों को रोक दिया था, पास्ट में चलते कर दिया था, यानी माजी दूर की बात करनी है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमने हाबे की जगह पे सिर्फ ये हाटन को कॉन्जुगेट करना है। तो इसके साथ आएगा इश हाट है, हाटन जो है वो इसके साथ आएगा ई के साथ, इश हाट दी मशीने aufgehalten, कि मैंने मशीनों को रोक दिया था। सही है। अच्छा, आगे werden, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर में क्या बनेगा कि मैं मशीनों को रोक दूंगा। क्या ख्याल है? अब यहां से आप क्या करेंगे? हाटे को यहां से खत्म करेंगे, तो जब इश को werden को इश के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा इश werd। क्या बनेगा? इश werd दी मशीने, और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म नो, वर्ब की पूरी फॉर्म एंड पे लगेगी फ्यूचर टेंस में, हैं। तो फ्यूचर टेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जिसे आप इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं, वो आपने एंड पे लगा देंगे aufhalten, हैं, aufhalten, या genau, ठीक है। Ich werde die Maschine aufhalten, कि मैं मशीनों को रोक दूंगा। गुड। अच्छा, इसी तरह दू के साथ क्या है? दू में प्रेजेंट में बना था du hältst mich immer auf, तुम मुझे हमेशा रोकते हो, हैं। अब इसमें बनाएंगे तुमने मुझे हमेशा रोका है। अच्छा, अब ये जुमला कैसे बनेगा देखिएगा, हैं। ये जुमला बनेगा दू के साथ क्या आएगा? जब आप इस जुमले को दू के साथ लिखेंगे, ठीक है, दू के साथ जो हापन है, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, दू के साथ जब लिखेंगे, दू के साथ हापन को लिखेंगे, ये बनेगा दू हास्ट, ठीक है। इसके साथ क्या था? हापन, इश हाबे, दू के साथ हास्ट आएगा, दू हास्ट मिश, ठीक है, दू हास्ट मिश इम्मा, ठीक है जी, इम्मा, और आखिर में क्या आएगा? aufgehalten, सेकंड फॉर्म। तुमने मुझे हमेशा रोका है, दू हास्ट मिश इम्मा aufgehalten, सेकंड फॉर्म aufgehalten, है, तुमने मुझे हमेशा रोका है। तुमने मुझे हमेशा रोका था, जो हाटन है, तो इधर से हाटन चेंज करना है हमने। दू के साथ आएगा दू हार्टेस्ट आएगा, क्या आएगा? हैं, दू के साथ आएगा दू हार्टेस्ट, HATTEST, दू हार्टेस्ट मिश इमा aufgehalten, तुमने मुझे हमेशा रोका था, हैं। अच्छा, तुम मुझे हमेशा रोकोगे, werden, फ्यूचर में क्या आएगा? अब यहां पे फ्यूचर का वर्ब लगा देंगे, तो यहां पे आएगा du wirst, हैं, du wirst mich immer, और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म aufhalten, क्या आएगा? aufhalten, genau, है। फ्यूचर टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। du wirst mich immer aufhalten, तुम मुझे हमेशा रोकोगे। गुड। अब आपका हाउस ऑफ गाबे क्या है कि ये बाकी जुमले, प्लीज, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है कि आपने इन जुमलों को आपने परफेक्ट में, फ्यूचर दोनों परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में, ये चार जुमले आपने करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यस। इसका है को ट्रैफिक को रोक रहा है, उसने ट्रैफिक को रोक दिया है, रोक दिया था, रोक देगा, ठीक है। इस तरह नंबर वीए के साथ, ये के साथ और जी के साथ जो टेंसेस जुमले हैं वो आपने दोनों परफेक्ट में और फ्यूचर टेंस में लिखना है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स,
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो आउट फाइटन वर्ब की आपको समझ आ चुकी होगी, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।